अयोध्या नगरी गम में डूबी हुई थी। राजा दशरथ के गुजरने की खबर सुनकर सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुख राम के वनवास जाने का था। अयोध्या वासियों के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। उधर कैकेयी को अपने बेटे भरत के राजा बनने की खुशी मनाने की बजाय एक डर सता रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उन्हें तो मां ने अयोध्या बुलाया था, लेकिन अयोध्या तो गम में डूबा हुआ था। भरत को जब सारी बात पता चली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अपनी मां की जिद की वजह से उनके प्यारे भाई को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। भरत का दिल पछतावे और दुहक से भर गया। उन्होंने ठान लिया कि वो राम को वापस लाएंगे और अयोध्या के सिंहासन पर बिठाएंगे। भरत ने तय किया कि वो राम को जंगल से वापस लाएंगे। वो जानते थे कि राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वापस अयोध्या आने से मना कर देंगे। भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं मांगने का फैसला किया। वो जानते थे कि ये पवित्र निशानी उनके साथ रहकर राम को अयोध्या के राजगद्दी से जोड़े रखेगी। भरत माता कैकेयी से मिलने गए। उन्होंने माता को उनकी गलती का एहसास दिलाया और कहा कि वो राम को वापस लाए बिना अयोध्या नहीं लौटेंगे। भरत का प्यार और समर्पण देखकर माता कैकेयी का दिल भी पछतावे से भर गया। उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। भरत अयोध्या से विशाल सेना और प्रजा के साथ चित्रकूट की तरफ चल पड़े। सबके मन में एक ही इच्छा थी, राम को वापस अयोध्या लाना। रास्ते में गुजरते हुए गांवों और नगरों के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते गए। सबके मन में राम के लिए बहुत प्यार और श्रद्धा थी। दिन बीतते गए और आखिरकार भरत चित्रकूट की पावन धरती पर पहुंच गए। वहां उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को एक साधारण सी झोपड़ी में रहते हुए पाया। भरत की आंखों से प्यार और सम्मान के आंसू बह निकले। उन्होंने झुककर अपने भाई को प्रणाम किया। राम ने भरत को गले लगा लिया। दोनों भाइयों का दिल मिलन की खुशी से भर गया, लेकिन इस खुशी में जुदाई का गहरा गम भी छिपा था। भरत ने राम से अयोध्या लौटने की विनती की। उन्होंने कहा कि पिता के गुजरने के बाद अयोध्या उनका इंतजार कर रही है। राम ने भरत को समझाया कि वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा से किया हुआ वादा निभाए। राम की बातें सुनकर भरत निराश हो गए, लेकिन उन्हें अपने भाई के त्याग और कर्तव्य पर गर्व था। सर्दी पर अंबु आज शेके थे। भरत ने राम से अयोध्या लौटने के लिए बहुत विनती की, लेकिन राम अपने फैसले पर अटल रहे। अंत में भरत ने राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी। भरत ने कहा कि वो इन पादुकाओं को अयोध्या ले जाकर राज सिंहासन पर स्थापित करेंगे। वो राम के प्रतिनिधि बनकर राज्य का कामकाज देखेंगे। राम ने भरत की भक्ति और प्यार देखकर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत ने श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें अपने सिर पर धारण किया। भरत का ये त्याग और राम का ये प्यार देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। यह नजारा भाईचारे और प्रेम का एक महान उदाहरण था। भरत मिलाप की कहानी हमें त्याग, प्रेम, कर्तव्य और भाईचारे का महत्व सिखाती है। भरत ने अपनी इच्छाओं का त्याग करके राम के प्रति अपने प्यार और सम्मान को दिखाया। राम ने अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करके एक आदर्श पुत्र होने का उदाहरण दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्यार स्वार्थ से परे होता है। यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित करता है। भाईचारे का बंधन सबसे अनमोल होता है। भरत और राम की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्रेम, त्याग और कर्तव्य परायणता से ही जीवन सार्थक होता है।